पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान पर बाज़ाब्ता सफारती ज़राए से नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया है। इसी सिलसिले में वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने कानूनी और आईनी मशावरत के बाद इब्तदाई तैयारी मुकम्मल अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मकबूजा कश्मीर के हालिया हमले पर भारत के मुमकिना रद्द-ए-अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़े या बड़ा तनाजा जन्म ले। नायब सदर का कहना है कि हम चाहते हैं भारत इस वाक़े का ऐसा जवाब दे जिससे हालात मजीद खराब ना हो बल्कि खित्ते में अमन कायम रहे। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि क्रिकेट में सियासत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान और भारत के मामलात का ज्यादा इल्म नहीं होता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जब हम विराट कोहली कौमी क्रिकेटर खुर्रम मंजूर ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 में पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि ज़ल्मी फ्रेंचाइज को तस्लीम करना होगा कि वो बार बार ड्राफ्ट में गलतियां दोहरा रही है। निजी स्पोर्ट चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पेशावर ज़ल्मी ने ऐसे गैर मुल्की खिलाड़ी मुंतखब किए हैं जिनकी कारकर्दगी कहीं नजर नहीं आती, लेकिन उन्हें मुसलसल टीम में रखा जा रहा है। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी का मरकज बनने की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल मईशत खित्ते की सबसे बड़ी मौजू मार्केट है, जहां डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी का निशाना किसी कौम या जबान की बुनियाद पर नहीं बल्कि रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान से खिताब में उनका कहना था कि पंजाबी नहीं बल्कि वो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाते हैं। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान पर बाज़ाब्ता सफारती ज़राए से नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया है। इसी सिलसिले में वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने कानूनी और आईनी मशावरत के बाद इब्तदाई तैयारी मुकम्मल कर ली है और जल्द भारत से मुआहदे की मुअत्तली की वजूहात तलब की जाएंगी। इंडस वाटर कमीशन के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस मामले को आलमी सतह पर उठाने की तैयारी भी की जा रही है और मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर किया जा रहा है ताकि भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जा सके और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी बुनियाद फराहम की जा सके। हकाम का कहना है कि सेंतास मुआहदे पर पाकिस्तान को कानूनी बरतरी हासिल है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि भारत को अपने फैसले पर जल्द नजरसानी करना पड़ेगी और इस हवाले से तमाम मुमकिन इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने कभी सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की और हमेशा आलमी कवानीन और मुआहदों की पासदारी को तरजीह दी है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मकबूजा कश्मीर के हालिया हमले पर भारत के मुमकिना रद्द-ए-अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़े या बड़ा तनाजा जन्म ले। नायब सदर का कहना है कि हम चाहते हैं भारत इस वाक़े का ऐसा जवाब दे जिससे हालात मजीद खराब ना हो बल्कि खित्ते में अमन कायम रहे। जेडी वेंस ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान इस मामले में भारत के साथ जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे और इन अनासर के खिलाफ ताउन करेगा जो कभी कभार इसकी सरजमीन से कार्रवाइयां करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। याद रहे कि 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक दहशतगर्द हमला हुआ था जिसमें 26 अफराद जान बहक हुए थे जिनमें अक्सरियत सियाहों की थी। ये हमला गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इस इलाके का मुहल्लिक तरीन हमला करार दिया जा रहा है। भारत ने इस वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है, ताहम पाकिस्तान ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद करते हुए गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है। इधर अमरीकी महकमा खारजा ने दोनों मुमालिक पर जोर दिया है कि वो आपस में मिल बैठ कर कशीदगी को कम करें और एक जिम्मेदाराना और पुरअमन हल की जानिब बढ़े। तर्जमान के मुताबिक अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते में है और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ से फोन पर गुफ्तगू भी की ताकि सूरत हाल को संभाला जा सके और खित्ते में अमन कायम रखा जा सके। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि क्रिकेट में सियासत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान और भारत के मामलात का
ज्यादा इल्म नहीं होता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जब हम विराट कोहली और जरूर जैसे खिलाड़ियों से मिलते हैं तो क्रिकेट फैमिली की तरह एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। हम अपनी बातें उनसे शेयर करते हैं और उनसे भी सीखते हैं। टीम की कारकर्दगी पर बात करते हुए उन्होंने तस्लीम किया कि मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और ये नतीजा उनकी गलतियों की वजह से सामने आया है। फील्डिंग में टीम मोमेंटम हासिल नहीं कर सकी और हम अपने मौके से फायदा न उठा सके। उन्होंने कहा कि कंडीशंस के मुताबिक टीम का इंतखाब किया जाता है और तमाम टीमों ने स्पिनर्स को तरजीह दी है। हमें ये तस्लीम करना होगा कि हम बेहतर खेल पेश नहीं कर सके और इसका दबाव भी है क्योंकि टीम के कप्तान की हैसियत से सबकी नजरें आप पर होती हैं। मोहम्मद रिजवान ने मजीद कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है मगर हमें कंडीशंस को भी मद्देनजर रखना होता है। कभी कभार T20 में भी टेस्ट जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसा कि हालिया वर्ल्ड कप में देखा कि 120 स्कोर भी मुश्किल लग रहा था। उन्होंने मुख्तलिफ टीमों की तारीफ करते हुए कहा कि लाहौर कलंदर्स का जोश अलग नजर आता है। कोयटा ग्लैडिएटर मोमेंटम हासिल किए हुए है जबकि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें भी मजबूत बनी हैं। बाबर आजम के बारे में सवाल पर रिजवान ने कहा कि पेशावर ज़ल्मी को दुआओं की जरूरत है और वो उनके लिए दुआगो हैं। अगर हम कैचेस ना छोड़ते तो आज हमारी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वाज़ेह रहे कि मुल्तान सुल्तान PSL 10 की दौर से बाहर हो चुकी है और अब ट्रॉफी जीतने की उम्मीद खत्म हो गई है। कौमी क्रिकेटर खुर्रम मंजूर ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 में पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि ज़ल्मी फ्रेंचाइज को तस्लीम करना होगा कि वो बार बार ड्राफ्ट में गलतियां दोहरा रही है। निजी स्पोर्ट चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पेशावर ज़ल्मी ने ऐसे गैर मुल्की खिलाड़ी मुंतखब किए हैं जिनकी कारकर्दगी कहीं नजर नहीं आती, लेकिन उन्हें मुसलसल टीम में रखा जा रहा है। खुर्रम मंजूर ने कहा कि पेशावर ज़ल्मी का कॉम्बिनेशन कई सालों से वाजिया नहीं, हर साल एक जैसी गलतियां दोहराई जा रही हैं जो अब आदत बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट की अदादो शमार की बुनियाद पर बात करते हैं और ये वाजिया है कि चंद प्लेयर्स की मौजूदगी टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। इसके बावजूद इन्हें मुसलसल मौका दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पहलगाम हमले से मुतालिक शाहिद अफरीदी के बयान पर भारतीय मीडिया और शख्सियात की शदीद रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय फौज की मौजूदगी के बावजूद वाक़े के होने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब 8 लाख फौज मौजूद है और फिर भी हमला हो जाए तो ये नाकामी और इल्जाम फौरन पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। शाहिद अफरीदी के इस बयान पर भारतीय क्रिकेटर शकीर दून और दानिश कनेरिया के बाद भारतीय बॉक्सर गौरव भेदरी भी मैदान में आ गए हैं। गौरव ने 1971 की जंग का हवाला देते हुए पाकिस्तान को ताकत का सबकनाक सिखाने का मशवरा दिया है। ताहम वो ये भी भूल गए हैं कि कई मौके पर भारत को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसमें 1965 की जंग और अभिनंदन की गिरफ्तारी शामिल है। भारतीय रद्द-ए-अमल पर सोशल मीडिया सारिफीन ने भी बॉक्सर के बयान को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक सच पर पूरा भारतीय मीडिया क्रिकेटर्स और अब बॉक्सर तक वजाहतें देने पर मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा भारतीय हुकूमत ने रद्द-ए-अमल में मुतअद्दिद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए हैं, जिनमें शुएब अख्तर, बासित अली और अदाकार हानिया आमिर समेत कई नुमाया शख्सियात शामिल हैं। ये इकदाम भारतीय हुकूमत की बुखलाहट को जाहिर करता है जो एक बयान बर्दाश्त न कर सकी। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी का मरकज बनने की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल मईशत खित्ते की सबसे बड़ी मौजू मार्केट है, जहाँ डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दीमा बिनते याहिया अल याहिया से मुलाकात के दौरान कही। इनका कहना था कि दुनिया भर से 1000 से ज़ायद जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता सरमायाकारों और पॉलिसी साजों का पाकिस्तान में जमा होना मुल्क के डिजिटल शोबे में बढ़ते हुए आलमी एतमाद और असर और रसूख की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया इसके नौजवान हैं, जिन्हें डिजिटल महारतें सिखाना और जदीद तरबियत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इनका कहना था कि हुकूमत सरमाया कार दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है ताकि न सिर्फ सरमाया लाया जा सके बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी मुमकिन हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों के लिए ऐसे मंसूबे मुतारफ करवाए जा रहे हैं जो इन्हें रोजगार के मौके फराहम करने के साथ साथ मुल्क की मीशत में फाल किरदार अदा करने के काबिल बनाएंगे। उनके मुताबिक डिजिटल तब्दीली अब एक मामूली रुझान नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक ऐसा इनकलाब है जो मईशतों की साख्त को बदल रहा है और पाकिस्तान इस तब्दीली का भरपूर हिस्सा बनने जा रहा है। उन्होंने इस मौका पर इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले पहले डिजिटल गैर मुल्की सरमायाकारी फोरम को सराहते हुए कहा कि इसमें बैनुल अक़वामी शिरकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत में क़यादत की अहलियत रखता है। डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा बिनते याहिया अल याहिया ने इस अहम फोरम के इनेकाद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इसे एक एहसास करार दिया। इस इजलास में वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीदा फातिमा ख्वाजा, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सैयद तौकीर शाह और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी का निशाना किसी कौम या जबान की बुनियाद पर नहीं बल्कि रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान से खिताब में उनका कहना था कि पंजाबी नहीं बल्कि वो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाते हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए कंफ्यूजन से बाहर आना होगा और जमीनी हकाइक के मुताबिक
مطابق وضاحت حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ ہر پاکستانی کو بلوچستان کے بارے میں تصور اور حقیقت کا فرق سمجھنا ہوگا، کیونکہ بدامنی کی اصل وجہ غیر متوازن ترقی نہیں بلکہ گورننس کے مسائل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیڈ گورننس اور ترقی نہ ہونے پر شکایات حکومت سے ہو سکتی ہیں، لیکن ریاست سے ناراضی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ریاست سے وفاداری آئینی ذمہ داری ہے اور آئین کا آرٹیکل 5 اس پر زور دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان کے حالات کو درست طور پر سمجھنے کے لیے تاریخ کا صحیح ادراک ضروری ہے کہ لات کے محدود آپریشن کو پورے بلوچستان کا آپریشن کہنا تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے لیاری یا رحیم یار خان کے مخصوص آپریشن کو پورے کراچی یا پنجاب کا آپریشن نہیں کہا جا سکتا۔ سرفراز بگٹی نے تعلیم کے شعبے میں حکومتی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں بے نظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام جاری ہے، جس کی بدولت غریب طلبہ کو میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک اعلیٰ تعلیمی اداروں تک رسائی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سویلین کے بچوں، اقلیتی برادری اور ٹرانسجینڈر افراد کے لیے بھی تعلیمی وظائف مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ 30,000 نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر بیرون ملک روزگار کے لیے بھجوایا جا رہا ہے، تاکہ نہ صرف انہیں بہتر زندگی ملے بلکہ بلوچستان کی معیشت بھی مضبوط ہو۔ دبئی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے دبئی اور شارجہ کے درمیان نئی انٹرسٹی بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو 2 مئی سے فعال ہو جائے گی۔ سروس کا مقصد دونوں شہروں کے درمیان ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ پر قابو پانا ہے اور عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو مزید بہتر بنانا ہے۔ نیا روٹ E308 دبئی کے اسٹیڈیم بس اسٹیشن کو شارجہ کے الجبیل بس اسٹیشن سے جوڑے گا۔ اس روٹ پر بس کا یک طرفہ کرایہ 12 درہم ہوگا، جو مسافروں کے لیے کم لاگت اور آرام دہ سفر کا ذریعہ بنے گا۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر عادل شاکری نے اس حوالے سے کہا ہے کہ نئی انٹرسٹی بس سروس کا آغاز میٹرو، ٹرام اور بحری ٹرانسپورٹ کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو مربوط کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس سروس کی بدولت مسافروں کو زیادہ مؤثر اور آرام دہ سفر کی سہولت ملے گی۔ یہ اقدام دبئی اور شارجہ کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹریفک کی پریشانی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کی ٹریفک پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے نیا قانون 2024 کی شرط 14 پر عمل درآمد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت مختلف زمروں کو لائسنس سے استثنا دیا گیا ہے۔ یہ قانون غیر ملکی ڈرائیورز کے لائسنس کو امارت میں تسلیم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور انہیں دوبارہ رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں لوگوں کو سفر کرنے میں مزید سہولت ملے گی، خصوصاً وہ افراد جو اپنے غیر ملکی لائسنس کے ساتھ امارات میں ڈرائیونگ کرتے ہیں۔